नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। मैं हूं नीरज। अभी हम खड़े हैं दरभंगा के वाजिदपुर में, वार्ड नंबर 23 में, और यहाँ पे 7 दिवसीय कैंप लगा है एनएसएस की तरफ में। और सीएम कॉलेज के द्वारा इस वाजिदपुर को गोद लिया गया था। यहाँ पर 7 दिवसीय शिविर लगाया गया है। यहाँ पर एनएसएस के पदाधिकारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अखिलेश कुमार राठौर, कार्यक्रम पदाधिकारी एनएसएस इकाई सीएम कॉलेज दरभंगा से। बात करें कि यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर कैंप लगाए, पहला दिन से लेके अभी तक 7 दिवसीय जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, उसमें कितना चेंजिंग हुआ है? हाँ, बहुत ही बड़ा बदलाव, परिवर्तन हमने देखे। 7 दिवस के पूर्व यहाँ पर जन जागरूकता नहीं थी, जिसको शिक्षा के और रैली के माध्यम से, नारों के माध्यम से बदल करके रखा हमने। 1000 नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला, वर्तनी, विभिन्न साग सब्जियों के नाम और कई प्रकार के हिंदी अंग्रेजी शब्दार्थ का ज्ञान कराया गया। जन जागरूकता फैलाई गई। इसके पूर्व सड़कों में कचरा यदा कदा फेंकाए पड़ा दिखता था, जो कि इस 7 दिवसीय शिविर के दौरान सड़कें साफ सुथरा हुई। हमारे वॉलंटियर स्वयं सेवकों ने उन्हें डस्टबिन के सहारे, झाड़ू के सहारे कूड़ेदान तक पहुंचाया, एकत्रित किया, साफ सफाई का कार्य किया। पर्यावरण का कार्य आज मुख्य अतिथि ने स्वयं एक पौधा लगा करके किया। तो जन जागरूकता, पर्यावरण और कोविड-19 विषय, मास्क लगवाना, हाथ धुलवाना इत्यादि का कार्य किया गया है। 7 दिन में कुल मिलाकर के शिक्षा, स्वच्छता एवं कोविड-19 जागरूकता के संबंध में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यहाँ माध्यम से भी यहाँ के जो लोग हैं उनको दर्शाया गया है, तो क्या उन लोगों ने किस तरह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको बताएं? हाँ, हम लोगों ने शिविर आयोजन के पूर्व सर्वेक्षण किया। उनमें पाया कि विभिन्न प्रकार के नशाखोरी, विभिन्न प्रकार के गरीबी, बेरोजगारी, यदा कदा घूमना, आवारागिरी करना इत्यादि शिकायतें थी। 7 दिवस के उपरांत जनवादी स्वर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा उन्मूलन, आवारापंथी पर रोक लगाना, मोबाइल का दुरुपयोग करना, अनर्गल समय बिता देना इत्यादि पर उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई, जिसके उपरांत अभी यह जो माहौल है उसमें परिवर्तन और बदलाव निश्चय ही हुआ है। जो नवयुवक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नवयुवकों को मैं 7 दिवसीय शिविर के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह शिविर के आयोजन में 7 दिन तक अनुशासन पूर्वक, शांति पूर्वक विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए गए, वो अनवरत होती रहनी चाहिए। इन्हें हम आत्म नियंत्रित करें, आत्म समन्वित करें, संतुलित करें, जिससे कि समाज और देश आगे बढ़े प्रगति के पथ पर। एनएसएस के वॉलेंटियर्स पूरी तत्परता से कार्यरत रहे हैं। जो हमारा ये शिविर था, जो शिविर का आयोजन हुआ था, ये पूरी तरह कार्यक्रम एनएसएस वॉलेंटियर्स का ही था। उन्हीं पर निर्भर करता था, उनकी ऊर्जा पर निर्भर करता था, उनकी कर्मठता पर निर्भर करता था, और उन्हीं की कर्मठता और ऊर्जा का ये हमें जो नतीजा मिला है कि आज हमारा ये कार्यक्रम सफल रूप से समापन की ओर बढ़ा है। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को किस तरह से आपने संदेश दिया है? कई सारे तरीकों से, कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कभी जनवादी गायन के माध्यम से, कभी यहाँ पर व्याख्यान के माध्यम से, और या फिर उनके घर घर जाकर उनको बुलाकर उनसे बात करके उनको समझाकर, उस माध्यम से, जिस माध्यम से हो सका है उस माध्यम से वॉलंटियर्स ने उन्हें समझाने की, उन्हें बताने। यहाँ कई सारी रही हैं, जैसे हम लोग कुछ ऐसे भी इलाकों में गए, ऐसे क्षेत्र में गए, बिल्कुल झोपड़पट्टी वाले घर, भाषा से वो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैथिली समझते हैं। ऐसे जो घर हैं, वहाँ पर अगर आप कहेंगे कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आपने जागरूकता फैला दिया है, हाथ धोना सिखा दिया है, मास्क लगाना सिखा दिया है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सत्य होगा। उस जगह पर हमारे वॉलेंटियर्स जाकर उनको अपनी भाषा में, उनकी अपनी भाषा में उनको हाथ धुलकर न सिर्फ दिखाए हैं, बल्कि उनसे धुलवाकर या उनको पहनाकर, मास्क पहनाकर, सैनिटाइज़र हाथ में देकर कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये उन्होंने उनको बताया है। और ये हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे दूर दराज के इलाकों में, ऐसे कोने कोने में जाकर उन्होंने उनको सिखाया और वो सीख रहे हैं।